फिर से दूसरा जन्म न मिले, फिर से मनुष्य का जीवन न मिले मुझे, मैं सदा सदा के लिए आवागमन से मुक्त हो जाऊं, ये भाव जगना, इसी को कहते हैं मुमुक्षा, है ना? मुमुक्षा इसी को कहते हैं। तीन तरह के लोग होते हैं, एक कुतूहल वाले होते हैं, एक जिज्ञासु होते हैं, एक मुमुक्षु होते हैं। एक कुतूहल जिनके होता है ना, वो मानसिक खुजली वाले होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं रहता, सवाल पूछ देते हैं, सवाल पूछ देते हैं, जैसे बच्चे सवाल कर देते हैं, पापा पापा ये क्या है ना? रास्ता चलते रहे पूछ देते, पेड़ है, ये पेड़ है, ये क्या है, कुछ भी। वो प्रश्न उत्तर जानने के लिए नहीं पूछते, वो प्रश्न करने के लिए प्रश्न पूछते। अगर नहीं भी बताया तो दूसरी बात नहीं पूछेगा, फिर और कुछ पूछेगा, उसके अंदर कोई जानने की तीव्र इच्छा नहीं है, बस पूछ दिया। पापा ये कुर्सी में चार पैर ही क्यों होते, तीन क्यों नहीं हो सकता? अब आप उसको क्या बताओ? पापा ये लोग कहाँ जा रहे हैं, तुम बताए नहीं बताए इसकी बहुत आशा नहीं रखता, नहीं बताए तो भी बताए तो ये खुद की बात। दूसरा फिर क्या है? दूसरा है जिज्ञासा, मात्र मैं जान जाऊं, जान जाऊं। अभी होना नहीं है, सिर्फ जानना है ना? होना नहीं है। जैसे माताएं बाजार जाती हैं तो रास्ता चलते साड़ी की दुकान में पहुंच जाती है और पूछ लेती है, साड़ी दिखाना जरा इसका, 1 2 4 5 साड़ी, कौन सी लेनी? नहीं लेना नहीं है, बस देखना था। सुशीला में मात्र जिज्ञासा, लेना नहीं है, जानना था कि रेट क्या है, कितने में मिल जाएगा, कितने पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा, बस इतना ही, और ज्यादा नहीं। जिज्ञासा इसी को कहते हैं, जानने की इच्छा है, होना है। मुमुक्षा बहुत अलग बात, बस हो जाना है, जानना नहीं, हो जाना है। सब व्यवस्था लेके आए हो, खरीदना ही है, हो जाना है। गुरु के पास आओ, इस भाव से आओ, बस हो जाओ, तैयारी पूरी। नहीं अभी तो हम जांचेंगे, देखेंगे, परखेंगे, माँ मम्मी से पूछेंगे, पत्नी से पूछेंगे, पिता से पूछेंगे, तैयारी। हाँ? विवेकानंद जी जब पहली बार अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस से पूछे तो क्या पूछे जानते हो? ईश्वर है, भगवान है, ऐसे पूछा उसने। तो विवेकानंद कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, बहुत बड़ा बौद्धिक व्यक्ति था। उस समय की बड़ी से बड़ी परीक्षा जो होती थी, प्रशासनिक परीक्षा, उसमें उत्तीर्ण हुआ व्यक्ति, नरेंद्र नाम था उनका। बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत बौद्धिक था, बहुत तार्किक था, लेकिन उसने क्या कहा जानते हो? भगवान है, ईश्वर है, और साथ में ये भी कहा मैं कोई शास्त्रीय उत्तर नहीं चाहता है। शास्त्रीय उत्तर का मतलब है अब बैठो तो फिर वो घुमा के पूरा ऐसे वो करके लंबा चौड़ा, ना ना ना, मुझे शास्त्रीय उत्तर नहीं चाहिए, मुझे तो अनुभव की बात है। भगवान है। रामकृष्ण परमहंस भी कहाँ रुकने वाले थे? तैयारी है, छाती पे चढ़, चाहते हो, जानना चाहते हो, बोलो, तैयारी है। विवेकानंद को ये इस तरह की आशा नहीं थी कि कोई ऐसा कहेगा। तैयारी है, बोलो, तैयारी है, जानना चाहते हो? अब तो घबरा गया, इसका नाम मोक्षा है, पूरी तैयारी के साथ, फिर पीछे पलट के देखना ना पड़े कि कुछ विचार करना पड़े। किसी को साहब ने कहा हमारे को पूरी डूबंडनी यही किनारे में, वो जिज्ञासु होने किनारे बैठे रह जाते हैं, मुमुक्षु तो कूद जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो ये मुमुक्षा समय हो रहा है, इसलिए आज ऐसे ही थोड़ा सा एक थोड़ी भूमिका के तौर पे कल से थोड़ी और आगे इसमें बातें जोड़ते जाएंगे और आप रहेंगे तो कुछ चीज़ें और आपको बताते जाएंगे इसी क्रम में एक सीरियल के रूप में। ठीक है, तो आज ये जाना कि हम मनुष्य हैं तो हम अपने आप को पहचानें, जाने, गुरु का सानिध्य चाहिए, गुरु की सम्मति चाहिए, गुरु की कृपा चाहिए,
गुरु का आशीर्वाद चाहिए, और उसके बाद सबसे बड़ी बात स्वयं का भाव कि मैं जानूं। जो धर्मदास साहब थे ना, उनमें वही भाव, बस मुझे जानना है, होना है। टू नोइंग नहीं, टू बी, मुझे जानना नहीं, हो जाना है, हो जाना है। और जो हो जाना इस भाव से आता है उसे मिल भी जाता है। शायद इसलिए कहते ना, हाँ, मैं अपनी डूबन डली नहीं किनारे गए, दिल डूबा दिल पा। जिसने डूबा वो पा लिया, लेकिन मैं सोच विचार से करता रह गया, पता नहीं कितना गहरा हो, कैसे हो, डूब न जाओ, तैरना आता नहीं। अरे तुम इसकी फिक्र क्यों करता है? तुम्हें उस जल में वो अदृश्य हाथ दिखाई नहीं पड़ रहे भाई, वो अदृश्य हाथ। तुम तो बस अपने आप की शक्ति को ही जान रहे हो। उन सद्गुरु, उन परमात्मा, उन साहिब की शक्ति और सामर्थ्य से तुम अनभिज्ञ हो, इसीलिए तुम्हें भय है, डूबने का डर है। तुम कूद जाओ भला, उनका अदृश्य हाथ तुम्हें सहायक देने के लिए, तुम्हें आश्रय देने के लिए, तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें उबारने के लिए उनका अदृश्य हाथ नीचे अपने आप मौजूद है। बस तुम कूद जाओ, है ना? प्यारे सुनो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप सब जहाँ हैं घूमिए फिरिए। अभी 2-3 परिवार गए, बड़े प्रसन्न होकर के गए, बड़ा आनंद आया सा, बहुत आनंद भाव से गए सब, है ना? क्योंकि एक परिवार आया था छत्तीसगढ़ से, आज गया, कहे साहब हम छिड़की से हमको ऑटो मिला और यहीं आके उतरे। हम कहे तुम्हारा सौभाग्य है, आज तक एक व्यक्ति नहीं मिला मुझे जो कहा हो कि मैं एकदम सीधे ऑटो में आ गया यहाँ पर, नहीं तो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर चल के ही आया। और व्यक्ति यहाँ से ऑटो से ही गया, तो बड़ा प्रसन्न होकर के गया। तो अभी का वातावरण बढ़िया है, शांत है, बहुत भीड़ भाड़ नहीं है। लेकिन 11 नंबर की गाड़ी आपकी अच्छी होनी चाहिए, इसी पर ही भरोसा करना है, ठीक है? अपने पैरों पे भरोसा रखो तो वो अच्छे घूम पाओगे। और बाकी तो हर जगह बट रहा है, चाय बट रही है, नाश्ता जलपान सब, कितने खाते रहो खाते रहो खाते रहो, घूमते रहो। बस यही कहे, दिन भर घूमो लेकिन शाम को अपने घर आ जाओ। ठीक है? तो सब लोग एक बार जय बोले, सद्गुरु कबीर साहिब जय, पक्षी हुजूर साहिब। कुंभ नगरी की पावन तट पर प्रयागराज संगम की ये पवित्र भूमि, जहाँ कुंभ का आयोजन हुआ है, और इस यात्रा
यात्रा में हमने काफी समय पूरा कर लिया है। अब कुछ ही समय यात्रा का बचा हुआ है, उसको भी पूरा करना है। अनेक संत महान भक्त प्रेमी जन इस यात्रा में सम्मिलित हुए। जैसा जैसा उनको समय मिला, दर्शन, सेवा, सत्संग का और स्नान का लाभ लेते गए। बचा हुआ जो समय है उसमें भी यही प्रक्रिया चलती रहेगी कि दर्शन करना है, स्नान करना है, सेवा करनी है और कुछ ज्ञान वार्ता श्रवण करना है। यही कुंभ यात्रा में सबको प्राप्त होता है। कुंभ की महिमा के साथ साथ जो संतों महापुरुषों का अनुभव, उनका उपदेश भी हमें कुंभ यात्रा की महिमा और महत्व को बताता है कि भाई आप कुंभ तो आए हैं, कोई बात नहीं, स्वागत है। लेकिन कुंभ में आने के बाद जो इतना आपने समय व्यतीत किया, जो दर्शन किया, जो कुछ लाभ लिया, ये कैसे अविस्मरणीय तुम्हारे जीवन के लिए बने। ये तो सबको ख्याल होता है कि हम कुंभ में गए थे 12 साल पहले, दर्शन किया, स्नान किया, उस छावनी में रुके थे। ये तो सामान्य स्मरण सबको होता है, इतना स्मरण होता है। लेकिन इस यात्रा में जो और महत्वपूर्ण जानने लायक है, अनुभव करने लायक है, उसको यहाँ संतों महापुरुषों के वचनामृत से आपको प्राप्त करना है। वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कि कुंभ कोई सामान्य और साधारण यात्रा नहीं है, ये एक विशिष्ट यात्रा है। बहुत से संत महापुरुष जो बड़े बड़े शाही स्नान करने के बाद बहुत लोग विदा भी हो गए, इस कुंभ से चले गए। आगे जो स्नान है, अब वो समझो वो पब्लिक स्नान है, शाही स्नान पूरा हो चुका है, बहुत से संत विदा हो गए। खैर उसकी महिमा और महत्व तो जो भी संतों ने शास्त्रों में पढ़ा है, सुना है, उसके अनुसार उसका लाभ मिला। कुंभ आने के बाद कुछ संकल्प जो हम बार बार कहते हैं, संकल्प ऐसे जगना चाहिए कि हम कुछ निवृत्त हों, क्योंकि प्रवृत्ति के मार्ग पर चलते चलते जीवन में बहुत गड़बड़ाहट भी होती है, बहुत विषाद भी होता है, बहुत संशय भी होता है। इसी से मुक्त होने के लिए, इससे हम छूट जाने के लिए इस कुंभ का उपयोग करना, इस यात्रा का उपयोग करना। ऐसे संदर्भों को जब आप स्मरण करेंगे तो ये यात्रा ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। ऐसे तो सामान्य यात्रा है, सब यात्रा है, ये महत्वपूर्ण यात्रा इसलिए ये होती है कि हम कुछ विशेष संकल्पों के साथ इस कुंभ को अविस्मरणीय बनाते हैं। जो महत्वपूर्ण ये है कि भाई हम कुंभ का दर्शन करने आए, संतों महापुरुषों का दर्शन किया, ये तो हमें आंखों
आंखों से दिखाई पड़ा, थोड़ा अनुभव भी हुआ, और सब अपने अपने अनुभव लेकर घर चले गए। हर व्यक्ति के लिए, हर साधक के लिए, हर जिज्ञासु के लिए कुछ विशिष्ट अनुभव रहा होगा या विशिष्ट नहीं रहा होगा, सामान्य अनुभव रहा होगा। यह भी इस यात्रा में सबके हिस्से में आया है, नहीं आया बस आया ही। सदगुरु का जो उपदेश है उसके अनुसार हर यात्रा महत्वपूर्ण तब होती है जब वो हमारे हिस्से में महत्वपूर्ण होता है। जगत के हिस्से में महत्वपूर्ण है, दूसरे के हिस्से में महत्वपूर्ण है, वो उसके लिए। आपके हिस्से में महत्वपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि आप भी एक यात्री बनकर आए, आप भी एक दर्शनार्थी बनकर आए, आप भी एक जिज्ञासु बनकर आए। आपके हिस्से में महत्वपूर्ण होना, उसी को हम गुरुजनों के समीप बैठकर अनुभव करते हैं, सीखते हैं। तो कुछ चीजें जो इस कुंभ से प्राप्त करना चाहिए उसे इस संदर्भ में समझें कि ये त्याग, तप और साधन की भी भूमि है। ये जो भूमि है त्याग, तप और साधन की भी भूमि है। और ये यात्रा से कुछ त्याग, तप और साधन की भी साधना हम लेकर जाए। ऐसा भी स्नान करना है। एक स्नान तो हो ही रहा है, जो डुबकी लगाया और स्नान हो गया। एक स्नान ये है, यहाँ से क्या तप, क्या साधन, क्या सुमिरन, क्या महत्व मेरे जीवन में प्रवेश करता है, मेरे जीवन के साथ आता है, उसको लेकर मैं जाऊं। इसकी महिमा, इसका महत्व, और इसीलिए इस तट पर समय व्यतीत करके हम इन चीजों को अनुभव करें, क्योंकि बिना अनुभव का ये होता नहीं, अनुभव करना ही पड़ेगा। आपके अनुभव में जो ये महिमा आई है उसको अपने लिए महत्वपूर्ण बनाना, ये आपका कुंभ स्नान है, वो महत्वपूर्ण। एक तो कुछ चीजें यहाँ धुल जाती हैं, तो जितने लाखों करोड़ों यात्री यहाँ आए, अब करोड़ों यात्रियों ने क्या धोया और क्या धुला, अब ये तो वो जानते हैं, अब दूसरा कौन जानेगा। आप यात्री हो तो आपको भी जानना है कि मैं इस कुंभ में आया, मेरा क्या धुला, मुझ में क्या पवित्रता आई, कि धुला कि नहीं धुला, कुछ छूटा कि नहीं छूटा, ये भी बोध होना चाहिए। दूसरे पक्ष में सदगुरु कहते हैं जो सहजता और सरलता हमारे जीवन में भक्ति के लिए अनिवार्य है, तो पूरी कुछ छूटे इस यात्रा से तो जीवन में सहजता आएगी, सरलता आएगी। कुछ छूटेगा तब, और नहीं छूटेगा तो हम कठोर बने रहेंगे। हम विचारों से, व्यवहारों से, संकल्प विकल्प से हमारे ये अंदर ये वजन बना रहा है, वो सहज नहीं होने देगा।
और जब सहज नहीं उन्हें दिखता है तो भक्ति भी कठिन लगती है, भक्ति सरल होती नहीं। इस कुंभ की यात्रा में आकर आप जितना सहज होंगे, भक्ति उतनी सरल हो जाएगी। क्यों? आप भक्त तो हैं ही, आप जिज्ञासु तो हैं ही, आप भाव लेकर तो आए ही हैं, लेकिन यहाँ आकर के सहजता को प्राप्त करें, सरलता को प्राप्त करें। इसलिए यहाँ जो कुछ विधियां होती है, उस विधि में भाग लेना जरूरी है। स्नान की विधि है, वो तो सब भाग लेते हैं, तो दूसरी भी विधियां हैं, सेवा की विधियां, दान की विधियां, सहन करने की विधियां, ये भी विधि है। इस विधि में सम्मिलित होना चाहिए कि आप कितना सहनशील होते हैं, कितना परोपकारी होते हैं, कितना दानशील होते हैं। और कुछ लोग कुंभ में दो तरह के लोग आते हैं। एक आपकी कसौटी लेने के लिए लोग भी आए हुए हैं। आपकी कसौटी होती रहती है जगह 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 जगह, तो वो कसौटी भी इसलिए भी होती है कि वो तुम्हारे फायदे के लिए बने। उसको भी देखना, उसको अनुभव करना कि मेरी कहाँ कसौटी हो रही है। क्योंकि सोना भी कसौटी से जब कसा जाता है तो उसका जो मूल्य है वो कितना कैरेट का है वो पता चलता। तुम्हारी भी कसौटी होती है इस यात्रा में। मैंने इस यात्रा में आकर शरीर से क्या किया, मन से क्या किया, विचार से क्या किया, ये कसौटी होती है। और कुंभ की एक आंतरिक यात्रा है, वो बाहरी यात्रा में सब कर लेते हैं, ये आंतरिक यात्रा। और इस आंतरिक यात्रा में तुम यदि सफल हो गए तो हल्का हो ही जाओ। वहां भी धुल गया और अंदर भी धुल गया। ये कुंभ हमें बाहर से भी पवित्र कर देता है और अंदर से भी पवित्र कर देता है। तो सहजता, सरलता, विनम्रता इस भूमि से आप प्राप्त करके जाएंगे। क्यों? क्योंकि आगे जिस व्यवहार में आप प्रवेश करोगे, जिस पारिवारिक जीवन में प्रवेश करोगे, हमेशा इस धरती पर तो बैठे नहीं रहने वाले, सब तो चले जाएंगे। तो आपको जाना कहाँ है? जहाँ से आए तो वहीं जाना है। तो यहाँ जो सहजता पाई है, यहाँ जो तितिक्षा पाई है, यहाँ जो सहनशीलता पाई है, वो आप जब वापस जीवन में जाएंगे, पारिवारिक व्यवहारिक जीवन में जाएंगे, तो वहाँ तुम्हारे लिए वो आईना बन जाएगा, दर्पण बन जाएगा। वहाँ देखना कि मैं कौन से आया हूँ, क्या धुला है, क्या बचा है, क्या पाया है, उस आईना में देखना पड़ता है। उस आईना में आप देख लोगे अपने आप को, तब भक्ति आगे से सरल हो जाएगी। भक्ति तब आगे से सरल हो जाएगी। इसलिए कुंभ एक ही मायने की यात्रा नहीं है कि केवल विश्राम करना। कुंभ अनेक मायनों की यात्रा है। और जीवन में ऐसे ही दृश्यों को देखकर, ऐसे ही दृश्यों को अनुभव करके आप, जैसे अभी चर्चा हो रही थी, मुमुक्षु होना, भक्ति
भक्ति के काबिल होना, तो भक्ति काबिल इसी तरह से हो जाए।